हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा कि परिमेय संख्या क्या होती है और किसी भी संख्या को परिमेय के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं और परिमेय संख्याओं को कहाँ कहाँ हम पा सकते हैं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण, जिसमें पहला है समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा है सरलतम रूप प्रगुण। तो आइए देखते हैं कि समतुल्यता प्रगुण क्या है। तो इस प्रगुण के अनुसार किसी भी परिमेय संख्या में अंश और हर, जैसे मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या 2/5 ले लिया, तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए इस संख्या के अंश और हर में किसी भी पूर्णांक संख्या से हम गुणा करते जाएंगे, तो जो भी परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त होंगी वह 2/5 यानी कि 2/5 के समतुल्य ही होंगी। तो यानी कि अगर हम 2/5 में अंश और हर में दोनों में 2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/10 मिलता है, और अगर हम 2/5 में 3 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6/15 मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2/5 में हमने 2/2 और 2 से मल्टीप्लाई किया अंश और हर में, और 3 से मल्टीप्लाई किया अंश हर में, तो एक नई संख्या मिली 4/10 6/15। तो ये कोई अन्य परिमेय संख्या नहीं है बल्कि 2/5 के ही समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। यानी कि 2/5 इज़ इक्विवेलेंट टू 4/10 एंड 6/15। और ऐसे ही आगे और भी निकाल सकते हैं, 8/20, है ना। और भी बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी जो 2/5 के समतुल्य होंगी। तो इस तरह से किसी भी परिमेय संख्या में अंश और हर में पूर्णांक संख्याओं से गुणा करके हम उसके समतुल्य परिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रगुण था सरलतम रूप का प्रगुण, जैसे अगर हमें कोई भी परिमेय संख्या दी जाती है और कहा जाता है कि इसे सरलतम रूप में लिखिए, तो हम जो संख्या दी गई है उसके अंश और हर का मसा ज्ञात करते हैं। तो जो मसा आता है उस मसा से अंश और हर में भाग देते हैं, और भाग देने के बाद जो सरलतम रूप प्राप्त होता है वो दी गई परिमेय संख्या का सरलतम रूप होगा। जैसे 5 और 10, यानी कि हमने जो भिन्न लिया है या परिमेय संख्या ली है वो क्या है 5/10 या 5/10। तो 5/10 को सरलतम रूप में लिखने के लिए 5 और 10 का हम क्या करेंगे, मसा ज्ञात करेंगे। वो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 5 और 10 का मसा क्या होगा, 5 ही होगा। यानी कि 5 और 10 ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 5 और 10 दोनों कटेंगे, तो 5 ही है। यानी कि अगर हम इसमें अंश और हर में दोनों में 5 से भाग दे दें तो ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी 1/2 मिलता है। तो 5/10 को हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना। यानी कि 5/10 का सरलतम रूप क्या हुआ, 1/2 हुआ। तो इसी तरह से किसी भी संख्या, किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप हम उसके अंश और हर के मसा से दोनों संख्याओं में भाग दे करके प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे 4/8 हमने ले लिया। तो 4/8 अगर हम लेते हैं तो आप ये सोचें कि 4 और 8 किस बड़ी से बड़ी संख्या से कट सकता है। तो आपको सामने दिख जाएगा कि 4 और 8 दोनों 4 से ही डिवाइड होता है, 4 से ही कटता है। यानी कि 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 4 एकम 4 4 दूना 8, 4 से दोनों कट जाएंगे और उससे कोई बड़ी संख्या हो नहीं सकती। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी मसा, वो अंश के बराबर हो सकती है, अंश से बड़ी नहीं होगी। तो आपको अंश तक ही ट्राई करना है। ठीक है, 2 से भी दोनों कटेंगे, लेकिन 2 क्या है, इनका मसा नहीं है, बल्कि इनका मसा क्या है, 4 है। तो आप डायरेक्ट 4 से काट दें। अगर 4 से नहीं काटते हैं तो आपको 2 बार काटना पड़ेगा। जैसे आपने 2 से काट दिया, 2 2 जा 4 2 4 जा 8। अब ये पुनः कटेगा तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 2 एकम 2 2 दूना 4 1/2। या डायरेक्ट आप इसको 4 से ही काटते हैं तो 4 एकम 4 4 दूना 8, यानी कि 4/8 का सरलतम रूप क्या आना है, 1/2। और वो कब आएगा सरलतम, जब आप अंश और हर के मसा से उस परिमेय संख्या के अंश और हर में भाग देते हैं, तब मिलेगा। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या को हम सरलता रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यदि किसी परिमेय संख्या में अंश और हर
में अभाज्य संख्या हो, जैसे 2/3 हम लेते हैं तो 2/3 तो खुद ही अभाज्य संख्या है। और यह क्या होती है, अभाज्य संख्या किससे कटती हैं, एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, यानी कि ये संख्या किसी और से कटेंगी ही नहीं, अपने आप से कटेंगी। तो इसका सरलतम रूप यह खुद ही होगा, यानी इसको सरलतम रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो इसमें 1 से डिवाइड करके फिर से आप यही संख्या प्राप्त करेंगे। तो परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण थे। पहला प्रगुण था समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा क्या था, सरलतम रूप का प्रगुण। यानी किसी भी परिमेय संख्याओं के समतुल्य आप परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें अंश और हर में एक ही पूर्णांक संख्या से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या था, सरलतम रूप प्रगुण। तो ये कैसे प्राप्त करते हैं, दी गई संख्या के अंश और हर के मौसर से भाग देने पर जो सरलतम रूप प्राप्त होता है वही दी गई परिमेय संख्या का सरलतम रूप होता है। तो इन्हें आप कंठस्थ करेंगे और अभ्यास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।